कैसे हो सभी। देखिए बेटा, हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके 3 लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज रिलेशन एंड फंक्शन का हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। हमने पहले 3 लेक्चर्स में रिलेशन को कंप्लीट कर लिया, व्हाट इज ए रिलेशन। और भाई आज हम लोग फंक्शन शुरू करने जा रहे हैं, तो आज हम फंक्शन पढ़ेंगे। मतलब अब हम जितना पढ़ेंगे वो फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आगे रिलेशन पढ़ ली है हमने, अब फंक्शन पढ़ेंगे। तो व्हाट इज ए फंक्शन। देखिए फंक्शन जो है वो एक रिलेशन ही होती है, लेकिन एक स्पेशल टाइप की रिलेशन होती है, स्पेशल टाइप की। उसमें क्या स्पेशलिटी होती है, किन किन कंडीशंस को वो रिलेशन सेटिस्फाई करे कि वो फंक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। देखिए प्यारे बच्चों, मेरे पास 2 सेट है, मान लीजिए 2 सेट है। एक सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 5 6 7 9। ठीक है, एक रिलेशन है ए से बी पे, एक रिलेशन है ए सेट से बी सेट के ऊपर। तो मैं डायग्रामेटिकली एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं इस रिलेशन को। 1 2 3 4, ये बी सेट हो गया, ये बी सेट हो गया जिसमें एलिमेंट है 5 6 7 9। ठीक है, अब मान लीजिए 1 जो है उसने पेयर बना लिया किसके साथ, 5 के साथ, और 1 ने पेयर बना लिया किसके साथ, 6 के साथ। सिमिलरली 2 का पेयर हो गया 7 के साथ और 2 का पेयर हो गया 6 के साथ। 3 ने पेयर बना लिया मान लीजिए 7 के साथ। तो टोटल कितने पेयर बने इस रिलेशन में, इस रिलेशन में पेयर कितने बने। 1 का पेयर 5 के साथ, 1 का पेयर 6 के साथ। तो आप कहोगे आपके रिलेशन में है 1 5 1 6, है ना। 2 का पेयर 6 के साथ, 2 का पेयर 7 के साथ। तो आपके रिलेशन में होगा 2 6 2 7। सिमिलरली 3 का पेयर बन रहा है 7 के साथ, तो आपके पास एक पेयर होगा 3 7। ये एक रिलेशन है। ये क्या है भाई, एक रिलेशन है जिसमें ए सेट के एलिमेंट किसी पार्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए बी सेट के एलिमेंट्स के साथ पेयर बना रहे हैं। बी सेट के एलिमेंट्स के साथ क्या बना रहे हैं बेटा, पेयर बना रहे हैं, है ना। उसके चलते ये एक रिलेशन बनी आर जिसमें ये पेयर आए। ठीक ठीक है, मैं क्या देख रहा हूं यहां, एक छोटी छोटी कुछ टर्म्स है बेटा, वो क्लियर करवा रहा हूं मैं साथ के साथ। देखिए पहला जो सेट है यहां ए सेट है, पहला एलिमेंट कहां से लिया गया है, ए सेट से। दूसरा एलिमेंट कहां से लिया गया है, बी सेट से। अब देखिए पहले सेट का कोई एलिमेंट जब जिस दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट करता है ना, तो जिसके साथ वो रिलेट करता है उसे इमेज कहते हैं। उसकी क्या कहते हैं, इमेज। तो 1 जो है वो किसके साथ रिलेट कर रहा है, 5 के साथ। तो मैं कहूंगा 1 की इमेज है कितनी, 5। सिमिलरली 1 की इमेज कितनी है, 6। 2 की इमेज 6b और 7b। 3 की इमेज 7, है ना। 4 किसी के साथ रिलेट नहीं करता, तो 4 की कोई इमेज नहीं। अच्छा मैं यूं कहूं 1 की कितनी इमेजेस हैं, तो आप कहोगे 1 की 2 इमेजेस हैं। क्या क्या, एक तो 5 और एक 6। 2 की कितनी इमेजेस हैं, 2 की भी 2 इमेजेस हैं, 6 और 7। 3 की कितनी इमेजेस हैं, 3 की एक इमेज है, कितनी, 7। 4 की कोई इमेज नहीं। तो यह है इमेज। उसके बाद ध्यान से देखना, 1 की इमेज है 5, और अगर रिवर्स ऑर्डर में बात करूं मैं तो 5 की प्री इमेज है 1। तो 1 को क्या कहूंगा, प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ जैसे 5। 1 इज प्री इमेज ऑफ 5। तो ये इमेज और ये प्री इमेज। अच्छा ठीक है, ये 2 किसकी प्री इमेज है, 6 की प्री इमेज है और 7 की प्री इमेज है। 3 किसकी प्री इमेज है, 7 की। 4 किसकी प्री इमेज है, किसी की नहीं, क्योंकि 4 की अगर कोई इमेज ही नहीं है तो उसकी कोई प्री इमेज भी
नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हम अपना टॉपिक फंक्शन शुरू करने से पहले पढ़ रहे हैं। इमेज, प्री इमेज। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ा इमेज और प्री इमेज क्या होती है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये एक रिलेशन है। एक और रिलेशन बनाता हूं, देखिए एक रिलेशन और बनाई मैंने भाई, ऐसे ही ए सेट से बी सेट के ऊपर है। ये ए सेट है और ये बी सेट है। ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें है 5 6 7 9। ठीक है, 1 की इमेज है 5, 2 की इमेज है 6, 3 की इमेज है 7 और 4 की मान लीजिए इमेज है 9। ये भी एक रिलेशन हो गई। और इस रिलेशन में क्या क्या पेयर आएंगे भाई, इसमें आएंगे 1 5 2 6 3 7 और 4 9, ये पेयर आएंगे। और इसमें क्या आएंगे भाई, चलो इसको मैं R1 का नाम दे देता हूं, इसको R2 का, है ना, रिलेशन है ये, इसको R2 का। इसमें क्या पेयर आए थे, 1 5 के साथ भी रिलेट कर रहा था और 1 6 के साथ भी रिलेट कर रहा था। सिमिलरली 2 6 के साथ भी रिलेट कर रहा था और 2 7 के साथ भी रिलेट कर रहा था, 3 7 के साथ रिलेट कर रहा था सर। ठीक है बेटा, ये दोनों की दोनों रिलेशन है। लेकिन ये जो रिलेशन है यहां जो मैंने लिख रखी है, ये रिलेशन फंक्शन कहलाती है। ऐसी रिलेशन फंक्शन कहलाती है। अभी ये कैसी रिलेशन है वो देखना एक बार। एक ऐसी रिलेशन जहां पहले वाला जो सेट है, जहां से डोमेन निकल के आती है ना, ये एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं और ये क्या कहलाते हैं बेटा, रेंज कहलाते हैं। तो जब डोमेन सेट, यानी कि ये जो पहले वाला सेट है, अगर इस सेट का हर एक एलिमेंट पेयर बनाए, यानी हर एक एलिमेंट की इमेज हो, जैसे इसमें हर एक की इमेज नहीं थी, 4 की कोई इमेज नहीं थी, 4 ने कोई पेयर नहीं बनाया था, है ना, रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है भाई। 4 ने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, पेयर नहीं बनाया, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। लेकिन कैसे रिलेशन, जिसमें जो पहले वाला सेट है ना, जहां डोमेन होती है, अगर उस सेट का हर एक एलिमेंट पेयर बनाए, यानी हर एक एलिमेंट की इमेज हो, प्लस एक एलिमेंट सिर्फ एक ही पेयर बनाए, जैसे 1 का सिर्फ एक पेयर है, किसके साथ, 5 के साथ। 2 का सिर्फ एक पेयर है, किसके साथ, 6 के साथ। यहां मैं क्या देख रहा हूं, 1 का एक पेयर नहीं है, 1 की कोई एक इमेज नहीं है, 1 की इमेज 2 है, एक तो 5 और एक 6। 2 की कितनी इमेज है, एक 6 और एक 7। 3 की एक इमेज है, 4 की कोई इमेज ही नहीं है। तो एक ऐसी रिलेशन जहां पहले वाले सेट का हर एक एलिमेंट इमेज बनाएगा और केवल एक इमेज बनाएगा, ठीक है ना, उसको बोलेंगे हम यूनिक इमेज। यूनिक मतलब केवल एक इमेज। ठीक है बच्चों, तो सिंपल, एक ऐसी रिलेशन जहां पहले वाले सेट के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज हो दूसरे वाले सेट के अंदर, है ना। तो हम इसे ए से बी पे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्स से वाई पे भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक और रिलेशन लिख रहा हूं और हम देखेंगे वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं एक रिलेशन और लिखता हूं अब यहीं की, ए से बी, एक्स से वाई, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए पहला सेट मैंने लिया एक्स, इसमें एलिमेंट है 1 4 7 9 11। एक सेट ले लिया वाई, इसमें एलिमेंट क्या क्या है, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया, एक रिलेशन थी जिसके चलते ये पेयर बने, 1 का पेयर 2 के साथ, 4 का पेयर भी 2 के साथ, 7 का पेयर 6 के साथ, 9 का पेयर 8 के साथ और 11 का पेयर 10 के साथ। अब मैं कहूं, मैं पूछूं क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है, तो मैंने अभी अभी क्या बताया, कौन सी रिलेशन फंक्शन होती है बेटा,
एक ऐसे रिलेशन जिसमें जो पहले वाला सेट है, जहां डोमेन होती है, जहां से पहला एलिमेंट उठाया जाता है, इस सेट के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज मतलब केवल एक इमेज, एक से ज्यादा नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ये फंक्शन है क्योंकि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज देखिए। अब ये देख के कंफ्यूज मत होना कि 1 और 4 दोनों की इमेज कितनी है, 2। मैं देखिए ध्यान से देखना इस बात में क्या फर्क है। मान लीजिए अब मैंने देखा 11 की 2 इमेज है। अब मैं पूछूं तुमसे 11 की इमेज बताओ, तो यूनिक थोड़ी ना है। तुम क्या कहोगे 11 की इमेज? सर 10 12 दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास, दो इमेज हो गई है ना। और मैं पूछूं 1 की इमेज बताइए तो आप कहोगे सर 2, सिर्फ 2। 4 की इमेज बताइए 2। 1 की कितनी इमेजेस हैं? एक है बस। 4 की कितनी इमेजेस हैं? एक है। लेकिन 11 की कितनी इमेजेस हैं? 2। समझ में आई मेरी बात बेटा? तो प्यारे बच्चों अब देखिए, अब इस सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज है उस तरफ, बिल्कुल है भाई। प्लस क्या एक एलिमेंट की एक ही इमेज है? तो यहां मैं देख रहा हूं 1 इसकी भी एक इमेज है, 4 इसकी भी एक इमेज है, 7 इसकी भी एक इमेज है, 9 की भी एक इमेज है और 11 की भी एक इमेज है। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन जहां जो पहले वाले एलिमेंट जिस सेट से लिए जाते हैं, यानी इसे मैं फर्स्ट सेट कह सकता हूं, जहां फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट एक यूनिक इमेज बनाता हो, किसमें? सेकंड सेट के अंदर। तो बोलिए बेटा, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है? बिल्कुल है। इस तरफ का, पहली बात, इस तरफ का कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, यानी हर एलिमेंट पेयर बनाएगा। प्लस यानी हर एलिमेंट की इमेज होगी प्लस। कोई भी एलिमेंट हो वो एक से ज्यादा पेयर नहीं बनाएगा, वो एक से ज्यादा पेयर नहीं बनाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं अपनी मर्जी से एक रिलेशन लिखता हूं, R 1 7 2 7 3 7। क्या ये फंक्शन है? मान लीजिए ए सेट है कोई 1 2 3, इसमें 3 ही एलिमेंट है, और बी सेट है हमारे पास 7 8 9। अब इस रिलेशन का क्या मतलब है? 1 ने पेयर बनाया 7 के साथ, 2 ने 7 के साथ, 3 ने 7 के साथ, 1 का 7 के साथ, 2 का 7 के साथ, 3 का 7 के साथ। ठीक है, इस सेट के हर एक एलिमेंट ने पेयर बनाया, प्लस एक एलिमेंट ने सिर्फ एक इमेज एग्जिस्ट, एक एलिमेंट की एक इमेज एग्जिस्ट करती है, 1 की सिर्फ एक इमेज है 7, तो ये फंक्शन हो गया। लेकिन अगर ऐसे आ गया जैसे 2 8 और 3 8, अब मैं क्या देख पा रहा हूं? 2 7 2 8, पहला एलिमेंट अगर रिपीट हो गया, इसका मतलब 2 की 2 इमेज है, एक तो 7 और एक 8। अब ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो मैंने आपको फंक्शन बहुत अच्छे से समझा दिया है। फंक्शन क्या होता है बेटा? फंक्शन एक स्पेशल टाइप की रिलेशन होती है और कुछ भी नहीं। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, और उस रिलेशन की स्पेशलिटी क्या है? उसकी स्पेशलिटी ये है कि फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट इमेज बनाएगा सेकंड सेट में, और यूनिक इमेज बनाएगा, यानी हर एक एलिमेंट पेयर बनाएगा और एक एलिमेंट सिर्फ एक के साथ पेयर बना सकता है, एक से ज्यादा के साथ नहीं। तो प्यारे बच्चों, अब मैं इसको डिफाइन करता हूं, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है बेटा? इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम x टू y, है ना भाई? किन्हीं दो सेट के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन होती है, रिलेशन ही फंक्शन होती है ना भाई? एक स्पेशल टाइप की कैटेगरी है कि इस कैटेगरी में जो भी रिलेशन आएगी उन सबको फंक्शन भी कह सकते हैं। तो बच्चों, फंक्शन क्या है? ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम x टू y। मान लीजिए कोई दो सेट हैं जहां एक रिलेशन डिफाइन है x से y के ऊपर, तो उस रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे? इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम x टू y such that each and every element
of x has a unique image in y। बहुत सिंपल हो गया ना, ये सेट x, ये सेट y। तो क्या डेफिनेशन है भाई, एक स्पेशल टाइप की रिलेशन है फ्रॉम x टू y सच दैट, कैसे रिलेशन है वो, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ x, इस सेट का हर एक एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज इन y, इस सेट के हर एक एलिमेंट की इसमें एक इमेज हो, और कैसी इमेज हो, यूनिक इमेज हो, मतलब केवल एक इमेज हो। तो जैसे हर एक की इमेज हो 1 7 2 8 3 9 4 10 5 8, हर एक एलिमेंट की इमेज है। देखिए 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है, 5 की भी है, और एक एलिमेंट की केवल एक इमेज है, किसी की भी एक से ज्यादा इमेज नहीं है। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगी, फंक्शन। तो बेटा ऊपर मैंने डेफिनेशन लिख दी है, आप वीडियो को, बहुत सी डेफिनेशन अपने अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर रखा है, मैंने सबसे आसान लैंग्वेज में आपको बताया, यानी जैसा समझाया वैसा ही मैंने उसको ऊपर डिफाइन कर दिया सबसे आसान तरीके से। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ लिया, व्हाट इज ए फंक्शन, इमेज, प्री इमेज। ठीक है भाई, फंक्शन मैंने बता दिया, इमेज मैंने बता दी, प्री इमेज मैंने बता दी है आपको। ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन में कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल है, फंक्शन एक रिलेशन ही तो होती है ना, फंक्शन क्या है, एक रिलेशन। तो जिन जिन तरीकों से रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं तरीकों से फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब वही रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, अब बार बार नहीं बताऊंगा मैं। नंबर 3 एरो डायग्राम, इसमें नया क्या है, नंबर 4 एरो डायग्राम के बाद यहां चौथे नंबर पे आता है बाई फॉर्मूला, और नंबर 5 ग्राफिकल मेथड। ग्राफ बना दो आप, वो भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो ग्राफ होता है ना, वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर्मूला, बाई फॉर्मूला मतलब जैसे मान लीजिए एक रिलेशन है जिसमें एलिमेंट है एक्स वाई टाइप के, है ना, होते हैं ना, तो यहाँ y इज इक्वल टू कितना x, y इज इक्वल टू 3x+1, ये बाई फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही तो और क्या है, डायरेक्ट ये लिख देना कि वो एलिमेंट रिलेट करेंगे जहाँ y बराबर होगा 3x+1, ये बाई फॉर्मूला हो गया। तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जो हमने रिलेशन में पढ़ा था वही टाइप्स हैं, और कुछ भी नहीं है। रिप्रेजेंट करने के तरीके को ज्यादा टेंशन से मतलब, और ग्राफिकल जो मेथड है वो मैं जब फंक्शनों की टाइप पढ़ाऊंगा तो हर एक का ग्राफ भी बनाऊंगा। तो बेटा हमने फंक्शन पढ़ लिया है, फंक्शन की टाइप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब हम फंक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन x इज इक्वल टू 1 2 3 4, देखिए ये एक सेट है x, एंड y इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12, ये y सेट है। अब नीचे कुछ रिलेशन लिख रखी है मैंने, अभी मैं लिखूंगा, कुछ रिलेशन है, कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कहता बताइए कि वो फंक्शन है या नहीं। तो क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एज फंक्शन और not a function from x to y। जैसे पहला पार्ट r इज इक्वल टू 2 1 3 1 4 2। दूसरा पार्ट बारी बारी से करेंगे सारों को डिस्कस, 1 2 2 4 3 6 4 8। तीसरा है r इज इक्वल टू 1 10 2 6 3 6 4 10
48। ये ठीक है बच्चों, देखिए x और y दो सेट है, तो नीचे कुछ रिलेशन दी गई है, मतलब सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन ही होती हैं। तो उनमें से बताइए कौन से रिलेशन फंक्शन है और कौन सी नहीं है। तो भाई फंक्शन कौन सी होगी, जो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब देखिए मान लीजिए x सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और y सेट है आपके पास 2 4 6 8 10 12। तो देखिए कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होती है, जब इस सेट का हर एक एलिमेंट, उस सेट के एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएगा और एक एलिमेंट केवल एक पेयर बनाएगा। तो सिंपल सी बात है, जैसे कोई भी रिलेशन ले ली, मैंने ये रिलेशन ले ली पहले वाली, तो यहां अगर हर एलिमेंट पेयर बना रहा है तो भाई 1 2 3 4 चारों आने चाहिए। यहां मैं क्या देख रहा हूं, 2 है 3 है और 4 है, 1 का पेयर नहीं है किसी के साथ भी। दूसरी बात, कोई भी एक एलिमेंट एक से ज्यादा पेयर नहीं बना सकता। जैसे 1 है, 1 ने एक पेयर बना लिया तो 1 दोबारा नहीं आ सकता, यानी पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। बस इतना ही तो ध्यान रखना है। तो मैं यहां अगर देखूं तो पेयर क्या क्या बन रहे हैं, देखिए 2 1, 2 का पेयर किसके साथ बन रहा है, 1 के साथ। क्या उस सेट में 1 है, नहीं। तो क्या ये रिलेशन इन दो सेट्स के ऊपर डिफाइन है ही नहीं, तो फंक्शन होने का तो मतलब ही नहीं है। दूसरी बात, इसमें 1 है, जैसे मान लीजिए 2 का 1 के साथ बन गया, 3 का 1 के साथ बना दिया इसने, 4 का 2 के साथ बना दिया, तो यहां 1 है ही नहीं भाई, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू y। तो ये जो रिलेशन है ये x सेट से y सेट के ऊपर है ही नहीं। दूसरी बात, इसमें एक एलिमेंट बच भी गया जिसकी कोई इमेज नहीं है, सो इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, अब आगे देखिए, अगले पार्ट की बात करते हैं। अगले में कैसे पेयर बन रहे हैं भाई, देखिए x सेट से y के ऊपर मैं देख पा रहा हूं 1 2 3 4 और इस तरफ है हमारे पास 2 4 6 8 10 12। 1 2 2 4 1 2 2 4 3 6 4 8। अब देखिए इसको मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया, इस रिलेशन को, इसको। तो मैं क्या देख रहा हूं बेटा, ये रिलेशन है x सेट से y के ऊपर। तो एक तो x सेट का हर एक एलिमेंट पेयर बना रहा है, 1 2 3 4 ये बना रहा है। देखिए 1 किसके साथ, 2 के साथ, 2 4 के साथ, 3 6 के साथ, 4 8 के साथ। तो इसका हर एक एलिमेंट पेयर बना रहा है और एक एलिमेंट सिर्फ एक ही पेयर बना रहा है, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है। सो यस इट इज ए फंक्शन, ये एक फंक्शन है। इसी तरह मैं इसकी बात करूं तो 1 का पेयर 10 के साथ है, 2 का 6 के साथ है, 3 का 6 के साथ है, 4 का 10 के साथ है ना। सभी ने पेयर बना लिए, 1 ने भी, 2 ने भी, 3 ने भी और 4 ने, है ना। चारों एलिमेंट आ गए। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, 4 की 2 इमेज हो गई, 4 रिपीट हो गया भाई। 4 की इमेज 10 भी और 4 की इमेज 8 भी है। इसका मतलब 4 की यूनिक इमेज नहीं है। तो ये एक रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझ गए हो गया फंक्शन क्या होता है, कब कोई रिलेशन फंक्शन कहलाती है। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन। कहता है लेट एफ बोले तो फंक्शन, अब ये फंक्शन शुरू हो गए समझ लीजिए, फ्रॉम x टू y, मतलब पहला एलिमेंट x से और दूसरा y से, such that x is equal to 1 3 5 7 and y is equal to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 up to 13। तो कहता है फाइंड द एलिमेंट ऑफ f, फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ f इफ y is equal to fx is equal to 2x minus 1। तो देखिए बहुत ही सिंपल है भाई, x और y का पेयर बनेगा, जहां y बराबर है 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 के।
फंक्शन डिफाइन है x टू y, मतलब पहला एलिमेंट यहां से लेना है और दूसरा एलिमेंट यहां से आएगा, यानी x यहां से आएगा तो y यहां से आएगा। अब बताइए x क्या क्या ले सकता हूं, x ले सकता हूं 1 3 5 7, ले लीजिए। तो जब x बराबर है 1 तो y कितना, x यहां से लिया मैंने 1, तो y कितना, x को 1 रखो, तो 1 रखोगे तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, x को हमने रखा 3 तो y कितना, x को 3 रखिए, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5, x को आप 5 रखिए तो y कितना, 5 2 जा 10, 10 माइनस 1 9, x को आप 7 रखिए, यहां से x को 7 रखिए, सो y कितना, 7 2 जा 14, 14 माइनस 1 13। तो जब मैंने x को क्या लिया, 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया और 7 लिया, 1 3 5 7 बारी बारी से लिए, तो जो y की वैल्यू आई 1 5 9 और 13 वो इस सेट से बिलोंग करती है, बिल्कुल करती है। तो बेटा इस f के एलिमेंट क्या क्या होंगे, f के एलिमेंट होंगे 1 1 1 1 का पेयर बनेगा, 3 किसके साथ पेयर बना रहा है, 5 के साथ, और भाई 5 किसके साथ पेयर बना रहा है, 9 के साथ, और 7 किसके साथ पेयर बना रहा है, 13 के साथ। 7 का पेयर किसके साथ बनेगा बेटा, 13 के साथ। बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल। x रखे जाओ, यहां से उठाओ, ये x है सारे, और x को जैसे यहां रखोगे तो जो y की वैल्यू आएगी वो वहां से आनी चाहिए, तो इनके पेयर बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन और छोटा सा आसान सा है। Let f be a function defined by the rule, मैं सीधा लिख रहा हूं भाई, फंक्शन लिख रहा हूं fx is equal to 4x square plus 2x minus 3। तो इसने कहा फाइंड, क्या फाइंड आउट करो, f of 2, f of a और f of f1, f of f1। तो ये तो बहुत आसान सी चीज है भाई। f of 2 का मतलब है जब x बराबर 2 है उस वक्त इसकी वैल्यू, सिंपल, fx, तो f of 2, तो fx लिखिए पहले, fx is equal to 4x square plus 2x minus 3। तो f of 2 का क्या मतलब है, जहां जहां x है वहां क्या रख दो, 2 रख दो, तो 4 into 2 square plus 2 into 2 minus 3, सिर्फ हो जाएगा 4 4 4 जा 16 plus 4 minus 3 that is 17। ऐसे ही f of a रख सकते हो। अब इसने एक चीज और पूछ ली, f of f1, तो मैं कहूंगा सबसे पहले f1 निकालिए, f1, f1 का मतलब जहां जहां x है fx में वहां x की जगह क्या रख दो, 1 1 रखिए, तो 4 into 1 square plus 2 into 1 minus 3, सो हो जाएगा 4 plus 2 minus 3 that is 3। f of 1 हमारे पास कितना आ गया बेटा, 3। अब f of f1, f1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो एक्चुअली में मेरे को f of 3 फाइंड आउट करना है भाई। इसने कहा फाइंड f of f1, तो f1 की वैल्यू कितनी है, 3, ये fx है, x की जगह 1 रखूंगा तो f1 मिलेगा मेरे को, f1 की वैल्यू कितनी है, 3, ये f1 की जगह जैसे ही मैं 3 रखूंगा तो f of f1, f1 की वैल्यू 3 है, तो f of f1 हुआ f of 3 के बराबर। तो इसका मतलब इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां क्या रख दो, 3, सो 4 into 3 square plus 2 into 3 minus 3, जो हो गया 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 plus 6 minus 3 that is 39। ये टॉपिक था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने बेसिक पढ़ा है सिर्फ फंक्शन का, व्हाट इज ए फंक्शन, सिर्फ ये बात पढ़ी हमने। फंक्शन क्या है, इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है। तो फंक्शन क्या है बेटा, एक स्पेशल टाइप की रिलेशन है फ्रॉम एक्स सेट टू वाई सेट सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज ए यूनिक इमेज इन वाई। मतलब पहले वाले सेट का हर एक एलिमेंट पेयर बनाएगा और यूनिक पेयर बनाएगा, सिर्फ यूनिक इमेज रखेगा। ठीक है बेटा, तो ऐसी रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। इमेज प्री इमेज आप समझ गए होंगे, फंक्शन के ऊपर मैंने कुछ टॉपिक दिया। अगले लेक्चर में हम लोग फंक्शन की टाइप, क्लासिफिकेशन, इवन फंक्शन क्या होता है, ओड क्या होता है, बस सारे फंक्शन बताऊंगा आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सब फंक्शन डिस्कस करेंगे। और वो इतने इंपॉर्टेंट हैं
कि +2 क्लास क्या हायर क्लासेस तक वही फंक्शन रिपीट होंगे आपके। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई बातें समझ में ना आए तो आप लेक्चर को रिपीट करके देख सकते हैं, यही फायदा है एक रिकॉर्डेड लेक्चर का। तो प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहें, घर पे रहें, कोरोना वायरस से बचे रहें, खुश रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।